हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। आप सब लोग जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग उसके बाद में बेसिकली अपनी क्या है कार्बोनिल कंपाउंड जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग क्या अपना कंटिन्यू करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और हम लोग क्या है इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ लिया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए, एक मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले मजेदार चीज बता देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला जो मजेदार चीज है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने YouTube पर यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। YouTube प्लस ऐप दोनों पर हमारी क्या है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है ना। YouTube प्लस ऐप पर दोनों जगह हमारी क्या है जी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने आप लोगों की ऐप पर क्या है जी कौन सी यूनिट स्टार्ट कर दी है। मैंने ऐप पर आप लोगों की यूनिट नंबर क्या है जी फोर्थ स्टार्ट करी है। फोर्थ यूनिट मैंने आप लोगों की स्टार्ट कर दी है, ठीक है जी। अब यूट्यूब पर पता है कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी। यूट्यूब पर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड ही। यूनिट नंबर सेकंड ही हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आप लोगों का एक पंथ दो काज होते रहेंगे। ऐप पर फोर्थ यूनिट पढ़ो, यूट्यूब पर सेकंड यूनिट पढ़ो। ऐप पर भी पढ़ाऊंगा सेकंड यूनिट, परंतु आप दोनों जिन जिन बच्चों के जिनको लग रहा है कि सर हमारे पेपर जल्दी हैं, है ना, और मेरा तो मानना है कि सभी बच्चे यूट्यूब पर क्लास अटेंड किया करो, पर तुम लोग अटेंड नहीं करते हो। 4-5 ही बच्चे आते तुम में से ऐप वाले, और कोई सा आता भी नहीं है ना। पर लेकिन कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों की यूट्यूब पर मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग शाम को इवनिंग में क्लास को जरूर ज्वाइन किया करें। पहली चीज तो ये आप लोगों का पहला सरप्राइज तो आप लोगों के लिए है। दूसरी चीज बेटा आप लोगों के लिए जो दूसरा सरप्राइज है जो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, सेकंड सरप्राइज आप लोगों के लिए क्या है बेटा जी कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की डेट आ चुकी है, और बी फार्मा 2024 में 99% चांसेस है यहां पर भी एग्जिट एग्जाम आ जाए, यहां पर भी एग्जिट एग्जाम आ जाए। यानी कि आप लोग 2027 में अपनी फार्मेसी कंप्लीट करोगे, और आप लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए एक पेपर पास करना होगा। और अगर जो आप पेपर पास नहीं करते हो तो तब तक आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि भैया स्टडी करना स्टार्ट कर दो, खाली ये ही तुम्हारी जिंदगी में एक काम है, इसके अलावा तुम्हें और दूसरा काम है ही नहीं। चलिए भैया, एग्जिट एग्जाम आ सकता है और इसके ऊपर चर्चा हो भी रही है, तो आप लोगों को भी एग्जिट एग्जाम देखने को मिल सकता है। खबर नंबर 2 आज की आप लोगों को मिल गई। खबर नंबर 3 जो आप लोगों की है, खबर नंबर 3 खबर नंबर 3 जो आप लोगों की है, आज इवनिंग में, है ना, आज इवनिंग में आप लोगों का जो कल टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आप लोगों को पता लग जाएगा, और राइट आंसर क्या रहेगा वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। खबर नंबर 4, खबर नंबर 4 जो आप लोगों को देनी है, कल आप लोगों का संडे है, और संडे को आप लोगों का कल किसमें सुपर संडे हम लोग बना देंगे। कल आप लोगों का संडे क्या है, सुपर संडे बन जाएगा। सर कैसे बनेगा भैया, कैसे बनेगा इस सुपर संडे। पहला सुपर संडे बनने का रीजन क्या है, कल आप लोगों के ऑर्गेनिक के 10 से 12 या फिर मैं बोलूंगा 10 से 15 मार्क्स फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि कल आप लोगों का क्या है टेस्ट है, और इस टेस्ट से क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके फाइनल पेपर में। दूसरा जी, कल आप लोगों का सुपर संडे है, तो सुपर संडे एक चीज से तो सुपर संडे हो नहीं सकता है। दूसरा आपका सुपर संडे कैसे होगा, कल हम लोग आपके करियर रिलेटेड शाम को इवनिंग में ऐप पर एक क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपको क्या है करियर गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी। दूसरा सुपर संडे का रीजन ये हो गया। अभी भी सुपर संडे खत्म नहीं हुआ। तीसरा,
तीसरा सुपर संडे बनने का रीजन क्या है, कल आप लोगों का वीकली टेस्ट जो होगा उसको हम लोग क्या है सोल्व भी कराएंगे। सुपर संडे रीजन नंबर 3। अभी भी सुपर संडे खत्म नहीं हुआ। कल आप लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी के, जिस पर 1,16,000 की फैमिली कंप्लीट हुई है, इस चैनल पर आप लोगों के लिए कल डॉक्टर शिखा बागी मैम के साथ में हम लोगों का एक पॉडकास्ट शूट हुआ है, वो आने वाला है और उस पॉडकास्ट को आप लोग देखिएगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी चीज है और लाखों रुपए कैसे कमाना है और कैसे विदेश में जाना है, वो सब कुछ उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो उस वीडियो को जितना हो सके देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आप लोग जितने भी हैं, मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट चाहिएगा और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को वो पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहा या फिर नहीं रहा, क्या क्या आप लोगों को क्राइटेरिया रहा, आप लोग उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आपका कल का संडे सुपर संडे बनाने के लिए हमारी तरफ से क्या है, आप लोगों के लिए कल बहुत सारी भरमारे आ रही है। तो ये आप लोगों की आज की सुबह की मॉर्निंग की ताजा खबरें थी। तो कैसी लगी खबरें बता दीजिए। अब ये चर्चा आप लोगों को सभी को समझ में आ गई है ना। करनी है चर्चा तो दिमाग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया, खर्चा। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात की जाए और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में चर्चा की जाए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आखिर होता क्या है। यानी कि अब हम लोग क्या है, चीजों को बनाएंगे, है ना। पागल नहीं बनाएंगे, चीजों को बनाएंगे। कैसे कैसे बनाएंगे देखिए। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हम लोग अल्कोहल की माध्यम से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। आप लोग ज्वाइन किया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। इतना तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग जितने इस क्लास में ज्वाइन होते हो, एटलीस्ट तुम लोग सभी के सभी, अगर जो यूट्यूब पर भी आ जाओ, तुम लोग इतने सारे बच्चे ऐप पर ज्वाइन करते हो और यूट्यूब पर भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूं। और यूट्यूब पर भी मैं क्या है बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्शियलिटी करता हूं। तुम्हारा डबल कॉन्सेप्ट, मेरा इसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं भैया। तुम्हारे को मैं क्यों बोल रहा हूं कि तुम्हारे क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पंथ दो काज होते रहे, बल्कि तुम्हारे तो क्या है कई सारे क्या है बेनिफिट्स हैं उसको अटेंड करने के, है ना। वहां पर क्वेश्चंस पूछता रहता हूं मैं, क्वेश्चंस इधर भी पूछता हूं वहां पर भी पूछता रहता हूं। तो तुम्हारा तो क्या डबल ट्रिपल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करेंगे, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अपने को क्यों सुननी, अपन तो क्या है अपनी अपनी सुनेगा बस, है ना, किसी सामने वाले की गाय को सुननी। तो अब हम लोग सबसे पहली रिएक्शन देख रहे हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। परंतु बेटा जी यहां पर क्या है, दो कंडीशन है हमारा। यहां पर क्या है, हम लोग जब 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो अलग कंपाउंड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो अलग कंपाउंड बनता है। यानी कि जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो तब हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एल्डिहाइड का। जब हम लोग क्या है 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है जी, एल्डिहाइड देखने को मिलता है। और जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, कीटोन देखने को मिलता है। अब देखो तुम्हें डिग्री ऑफ अल्कोहल कोई पढ़ाएगा नहीं। मैं बोलता हूं तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब पर तुम किधर भी जाकर के देख लो, तुम्हें डिग्री ऑफ अल्कोहल कोनो नहीं पढ़ाने वाला। और हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में बताया था, अगर जो आप लोगों को याद हो तो, कि डिग्री ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज सिखाई थी। अब यहां पर देखो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की बात हुई है। अब बच्चे जो मेरे से पहले दिन से पढ़ रहे हैं वो ये बच्चा बोल नहीं सकता कि सर 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ। तो अब यहां से क्या है बेटा, जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, वो भी कैसे अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का, तो वहां से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी, एल्डिहाइड देखने को मिलता है। वहीं पर ही जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां से हमें क्या है, कीटोन देखने को मिलेगा। है दोनों के दोनों अल्कोहल ही है, दोनों के दोनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही होगा, परंतु दोनों के दोनों की जो डिग्री रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हो फिर हम रिएक्शन लिखे, ठीक है। आ जाइए जी।
अब हम लोग क्या है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा क्या है बेटा जी, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां पर देखिए आप लोगों के सामने मैंने एक अल्कोहल लिखा है। अब आप लोग बताइएगा मुझे कि भैया ये बेसिकली क्या है जी, ये कितने डिग्री अल्कोहल है, जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ। ये बेसिकली क्या है बेटा जी, हमारा क्या है, एक अल्कोहल है। और जब हमने इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने के पश्चात हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, हमें यहां से प्राप्त हुआ हमारा क्या, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ठीक है जी। हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, RCH2CHO, या फिर आप लोग इसको क्या है ओपन करके भी लिख सकते हो, ओपन क्लम्बस स्टाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यानी कि देखिए भैया, आप लोगों को एक चीज पता होगी, और पता नहीं है तो पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन का बाहर जाना या फिर ऑक्सीजन का अंदर आना। ठीक है। और अब हम लोगों को इस क्लास के बाद है खाना खाना। चलिए, तो भैया जी अब अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे भैया जी, अगर जो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भैया यहां पर क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, फिर ऑक्सीजन आकर के ऐड होगा। परंतु हमें इस रिएक्शन में कोनो ऑक्सीजन ऐड करने की आवश्यकता है ही नहीं, परंतु हाइड्रोजन रिमूव करने की आवश्यकता है। और अगर जो मेरे ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएं, ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएं और इन दोनों के प्लेस पर ये आकर के इधर अटैच हो जाए। अब देखो, जब ये दोनों हाइड्रोजन हटे, ये दोनों हाइड्रोजन हटे, ये ऑक्सीजन आकर के ऊपर इसके जुड़ गया, ये ऑक्सीजन आकर के इसके ऊपर जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो गया। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या है बेटा जी, क्या बना दिया इसने हमारा, ये हमारा एक एल्डिहाइड बन गया, एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल से हमारा क्या बना जी, एल्डिहाइड बना, जो कि अभी हमने आपको बताया था। इतनी बात सभी को क्लियर, ये रिएक्शन सभी को क्लियर है। फिर हम लोग दूसरी रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है जी, हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 2 डिग्री, क्या लेना पड़ेगा जी, 2 डिग्री अल्कोहल। R, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है जी, वही हमारी रहेगी जी K2Cr2। ठीक है जी। अब यहां से हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, अब देखिए यहां पर क्या है, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, हटा दो, R सिंगल बॉन्ड CH2 और मैंने क्या बोला, ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे तो कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड क्या है CH3 आ जाएगा। भैया क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया जी, कीटोन बन गया। तो देखिए जब हम लोग क्या है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, बेसिकली हम लोगों को एल्डिहाइड देखने को मिलता है। और जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कराते हैं जी, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो वहां से हमें क्या है, कीटोन देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सभी को रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच, और इस कार्बन, ये कितने कार्बनों से अटैच है, एक कार्बन से। तो जिससे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच जिस कार्बन से, उस कार्बन की जितनी डिग्री वो उतने डिग्री अल्कोहल। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है, ये एक कार्बन से तो अटैच है, तो 1 डिग्री हुआ ना। ये देखो एक और एक दो, ये 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। कहा है जुट्टू जुट्टू बोलते हो, कहा सिखाया था। अब बात कर लेते हैं बेटा हमारी दूसरा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं जी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है, आ जाइए। हम लोग क्या है 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर हमारी रिएक्शन होगी Cu की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और सेम रिएक्शन बनेगी, R
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और प्लस क्या है हमारा H2 भैया जी रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही अपनी एक और रिएक्शन होगी, अगली रिएक्शन लिख लो, क्या है जी, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, R सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है जी। यहां पर हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, Cu रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या है, तापमान रहेगा, और हमारा क्या है, R सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा बेटा जी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बस जस्ट प्रेजेंस और टेम्परेचर बदला और कुछ नहीं बदला, और पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, ज्यों की त्यों है। ठीक है, और पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है जी, ज्यों की त्यों। ओके, डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन उड़ गया, क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन चला जाता है, तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन चला गया, और ये जैसे भैया इसके पास से हाइड्रोजन गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये इधर आकर के अटैच हो गया, कीटोन बन गया, बस। अरे भैया तो आर से मतलब क्या है, मतलब कि ये क्या, कैसी कैसी बात करते हो तुम लोग। एक बात बताइए हमको जरा तनक, आप इधर देखिए, गौर से देखिएगा, इधर गौर से देखिएगा इधर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। इस आर का रोल कहां से आया, कुछ रोल है इस आर का। ई कार्बन कितने कार्बन वस अटैच है, 2 कार्बन से ना, तो कितना डिग्री कार्बन हुआ भैया, 2 डिग्री हुआ ना। और ई कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो जिस कार्बन से अटैच उसकी जितनी डिग्री वो उतना डिग्री अल्कोहल, तो ई कितना डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। ठीक है राजू। अब अगर जो हम पूछे इस आर का कितना डिग्री होगा, तो इस आर का डिग्री होगा, ये कितने कार्बन से अटैच है, इक्खू कार्बन से, तो भैया जी क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, सॉरी 1 डिग्री कार्बन होगा। ई कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2 कार्बन, तो ई 2 डिग्री कार्बन होगा। ई कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। आइया बात समझ में, इधर आओ। ई कार्बन कितने कार्बन से अटैच है राजू, ई कार्बन इट्ठू कार्बन से अटैच है, तो भैया ये 1 डिग्री होगा ना। और जू कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक अटैच, वो जितना डिग्री कार्बन उतना डिग्री अल्कोहल, तो ई कार्बन जब 1 डिग्री है, तो ये ई जो OH लगा है, अल्कोहल लगा है, तो ये 1 डिग्री हो ही गया ना। काहे कंफ्यूज आ रहे हो। अगर हम बोले ई कार्बन वाकी कितने डिग्री होगी, तो ई कार्बन इक्खू कार्बन और दुइठू कार्बन, तो ई कार्बन वाकी 2 डिग्री होगी। ई कार्बन वाकी कितने डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, क्योंकि ये इट्ठू कार्बन से अटैच है। आई हम लोग क्या हो गई, अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। आगे बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ क्या बढ़ते हैं जी। चलिए हमारा आ जाएगा फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन करेंगे जी, बेसिकली हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, किसी को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप ही तो बताया, हमेशा बताया, यूपीएससी में जाकर के उठा करके देख लेना, जब तुम्हें ब्रांच एंड बता रहा था वहां आर ही लिखा हुआ था एल्काइल ग्रुप में, होगा RMgX, R सिंगल बॉन्ड Mg और X। ठीक है, अब अगर जो मैं यहां पर आप लोगों से एक रिलेशन की बात करूं कि अगर जो हमारा ये जो R है, ठीक है, ये एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच ले, ये जो R है ये एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच ले, तो भैया क्या होगा, जो बॉन्ड है, देखो बेटा जी केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और का नहीं पता, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर जो मैंने बोला कि किसी कंपाउंड ने बॉन्ड खींच लिया, अगर जो मैंने बोला कि किसी कंपाउंड ने बॉन्ड खींच लिया, मान लीजिए इस ए ने ही बॉन्ड खींच लिया, तो याद रखना इस ए पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इसके साथ में जुड़ी हुई चीजें रहेंगी उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी।
अब यहां पर देखो आर ने बॉन्ड को खींचा है, अब आर ने बॉन्ड को खींचा है तो आर पर कैसा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव, और mg x पर कैसा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना मैं जब भी बोलूं कि इस कंपाउंड ने बॉन्ड को खींच लिया, समझ जाना उस पर नेगेटिव चार्ज लगाना है। ठीक है, अगर जो आपको मैंने बोला कि इस कंपाउंड ने बॉन्ड को खींच लिया है ना, तो समझ लेना कि उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज लगाना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो क्या है जी, यहां पर क्या है, आर ने बॉन्ड को खींच लिया तो mg, और यहां पर क्या है x, mg x को ऐसे लिख लो आप लोग, mg x पॉजिटिव, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। वो वहां पर ऐसा लगे जैसे x पर ही खाली पॉजिटिव चार्ज आया हो। तो यहां पर क्या आप लोग इसको इस तरीके से याद रखिएगा, जैसे मैं बोलूं कि इसने बॉन्ड खींच लिया मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, अब देखो हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं, तो आर सिंगल बॉन्ड mg और सिंगल बॉन्ड x अपना रहेगा। ये कहानी जो मैंने आपको बताई कि ये आर अपनी तरफ बॉन्ड खींच लेगा और mgx पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, अब आप लोगों को इधर यहां पर इसका रिलेशन आप लोगों को समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, अब देखो हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं बेटा, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब यहां पर देखना इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में बेसिकली यहां पर जो हमारा रिलेशन बन रहा है, यहां पर हमारा क्या है, ये और ये इस तरीके से यहां पर बॉन्ड के ब्रेकडाउन होगा। यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा, एक मिनट, ये Cl जो है अपना, ये Cl जो है और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग निकल जाएगा, डब्बा पैक ही करना पड़ेगा। ये देखो ये वाला इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो अलग निकलेगा, और जो Cl है, जो Cl है भैया, है ना, जो ये Cl है ये अपना बॉन्ड लेकर के निकल जाएगा। अब अगर जो Cl ने अपनी तरफ बॉन्ड को खींचा तो Cl पर कैसा चार्ज आएगा बताना जरा, अगर जो Cl ने बॉन्ड अपनी तरफ खींचा तो Cl पर कैसा चार्ज आएगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मैं इसका थोड़ा सा क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसने बॉन्ड अपनी तरफ खींचा तो भाई इस पर कैसा चार्ज आएगा, आर पॉजिटिव हो जाएगा ये, और क्या है जी, mg, और x क्या है हमारा नेगेटिव, सॉरी उल्टा उल्टा लगा दिया मैंने भी, नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर क्या है जी पॉजिटिव है, इस पर पूरे पर पॉजिटिव है, और साथ में यहां पर क्या है, Cl नेगेटिव है, अगर जो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं। ठीक है, बात क्लियर है, ये आप लोगों को क्लियर हो गए सभी के सभी चार्जेस। और अब केमिस्ट्री में एक चीज आज याद रखना, मूल मंत्र दे रहा हूं, केमिस्ट्री का एक मूल मंत्र दे रहा हूं रिएक्शन का, AB प्लस CD, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें नहीं पता। ठीक है, जब मैंने इसका ब्रेकडाउन किया, इसका ब्रेकडाउन किया तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूटा, और जब मैंने इसका ब्रेकडाउन किया तो C नेगेटिव और D पॉजिटिव में टूटा। ठीक है, मैंने ब्रेकडाउन कर लिया। अब जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, कौन कौन बच्चा ऐसा जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, कि सर हमें नहीं पता लग रहा है कि इधर क्या बनेगा, कौन कौन ऐसा बच्चा जो बोल रहा है कि सर मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, और अभी जो मूल मंत्र दूंगा उसके बाद तुम बोलोगे, तुम्हारे सही आंसर चाहिए कि हाँ सर आने लगा। अब जल्दी से बताओ किस किस बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मुझे नहीं आता फाइनल प्रोडक्ट बनाना, यस और नो बोलो बेटा। आज हो जाएगी, आज हो जाएगी। देखो मैंने संडे तक का टाइम मांगा था ना आपसे, अभी संडे नहीं आया ना, कल है ना संडे। देखो ये इतनी सारी चीजें, पॉडकास्ट हो गई, नई नई चीजें आप लोगों के ला रहे, इसमें भी तो समय लगता है ना। आज पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, जिस जिससे नहीं आता, देखो बेटा जी एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों के पास में जो दो रिएक्टेंट है, ये जो हमारे क्या रिएक्शन से इधर होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर जो होते हैं उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास में जो ये रिएक्टेंट है, आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इनको तोड़ लिया। अब एक याद रखना, जो इसका पॉजिटिव होगा, जो इसका पॉजिटिव होगा वो दूसरे वाले के नेगेटिव के पास में जाएगा, इसके नेगेटिव के पास में जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिलके क्या बनाया बेटा, AC। ठीक है, इसका नेगेटिव
इसके पॉजिटिव के साथ में जाएगा। तो इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव ने मिलकर बना क्या बनाया बेटा, BD। बस ये चीज याद रखिएगा। कभी भी अगर जो आपको लगता है कि आपसे फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो बस इतना देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के आयंस कैसे बनेंगे। और अगर जो आपने आयंस बना दिए, तो जो दूसरे वाले का पॉजिटिव है वो पहले वाले के नेगेटिव के साथ जोड़ दो, और जो पहले वाले का पॉजिटिव है वो दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ जोड़ दो। अब वही कार्य आप लोगों को यहां पर करना है, यही सेम कार्य आप लोगों को अब यहां पर करना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि देखिए इसका पॉजिटिव कहां जाएगा, इसके नेगेटिव के पास में जाएगा। अब आप लोग खुद मुझे आंसर कर देंगे, मुझे शायद बताने की आवश्यकता ना पड़े कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जुड़ करके क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। भाई देखिए बॉन्ड किधर से टूटा था, इस साइड से टूटा था, याद करो बॉन्ड यहां से टूटा था, मतलब ये वाली वैकेंसी खाली है। भाई अगर जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ क्या है, टूट जाए, अलग हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो यार, ऐसा करो थू 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 थू। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है जी। तो क्या है, जो डॉक्टर क्या है नया हाथ लगाएंगे वो क्या इसके आगे एक और हाथ लगा देंगे, या इधर लगाएंगे, इधर ही लगाएंगे ना। तो भैया यही चीज है कि भैया क्या है, अगर जो किसी गुंडे मवाली का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, उसका राइट हैंड क्या है पुलिस वालों ने मार दिया, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड तो उसका भी जिंदा है, राइट हैंड उसका पुलिस वालों ने मार दिया। तो अब क्या है भैया जी, वो अपना राइट हैंड ढूंढेगा, लेफ्ट हैंड ढूंढेगा नया, वो अपना नया राइट हैंड ढूंढेगा। तो वैसे भैया जब इस कंपाउंड का ये Cl गद्दारी करके चला गया, तो भैया यहां पर क्या है, Cl आकर के अटैच, Cl की जगह क्या है अभी खाली है, तो कंपाउंड क्या है इस साइड ही आकर के अटैच होगा, और इसका नेगेटिव आकर के अटैच होगा R प्लस। अब देखिए Mg सिंगल बॉन्ड X, तो भैया Mg और X तो क्या है, ये तो पॉजिटिव है, और इसका नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव के पास में जाएगा। पर लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात होती है ना कि सर अटैच किधर करेंगे, तो भैया जिधर से वैकेंसी खाली बची थी वहीं अटैच कर दो। Cl था ना ये, शादी अगर जो बात क्लियर होगी हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, फिर हम लोग क्या है रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे हम लोग। देखो हम लोगों ने क्या लिया बेटा, R सिंगल बॉन्ड Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ठीक है। ये हमारे पास में कंपाउंड था, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, हाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने क्या बोला आप लोगों से कि सबसे पहले क्या है इनका आयंस में ब्रेक डाउन करो। इसका आयंस में ब्रेक डाउन क्या होगा, R नेगेटिव बनेगा और Mg और X अपना क्या है पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इसका आयंस में ब्रेक डाउन किया तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है पॉजिटिव में बना, और ये क्या है जो हमारा इसके साथ में क्या था जो Cl था ये नेगेटिव में बना। इन दोनों की आपस में रिएक्शन करानी थी। मैंने आपको क्या बोला कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में अटैच कर दो, तो क्या होगा जी, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। और वैलेंसी क्या है, वैकेंसी इधर से खाली हुई थी, है ना, वैकेंसी यहां से खाली हुई थी, तो यही तो सीट हमें भरनी पड़ेगी। तो भैया क्या है जो आकर के जो कंपाउंड अटैच होगा वो क्या है इस पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलिए ये हमारा एक तो ये कंपाउंड बन गया। साथ ही में अब हमारा क्या है MgX है, तो Mg सिंगल बॉन्ड X है। अब इसका नेगेटिव भैया इसके पॉजिटिव के पास में जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास में जाएगा। अब भैया इसमें देखो वैलेंसी जो हमारी क्या है जो वैकेंसी खाली हुई थी वो क्या है ये यहां से इस साइड से खाली हुई थी, तो जो हमारा ये नेगेटिव आकर के अटैच होगा क्या है इस साइड में आकर के अटैच हो जाएगा। ये बन गई हमारी रिएक्शन, बस यही तो मैं देखो मैं आपको बेटा जी चीजों को लिखना भी सिखा रहा हूं। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ के और इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मैं सोचता हूँ डायरेक्ट लिख देता रिएक्शन को, मेरे दिमाग में क्या थोड़ा कमी थोड़ी ना आती, मैं आप लोगों को ऐसे भी बता सकता था, है ना। मैं तो इस माध्यम से भी आपको बता सकता था कि ये Cl यहां से हटेगा, है ना, इस Cl को यहां से उठा लो और उठा करके क्या है इसे इधर ले आओ, है ना, और इस इधर से क्या है इस R को उठा लो, इस R को उठा लो, इस R को उठा करके क्या है इधर से इधर ले आओ, इस R को इधर ले आओ, लो आ गया जी अपना। लो बन गया फाइनल प्रोडक्ट, यही बन गया, देख लो चाहे।
बताई जा सकती थी, परंतु आप लोगों को क्या है चीजें और क्या है कैसे क्या हो रहा है कि आप लोग अगर जो ऐसी रिएक्शन में कभी फंस जाएं तो आपको हर प्रकार की राहें चुनने आनी चाहिए और आपको हर प्रकार के क्या है रास्ते पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि मेरे से बच्चा अगर जो पढ़ करके जाएगा, अगर जो मेरे कोई भाई और बहन मेरे से पढ़ करके जा रहा है, तो उसको क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मंजिल जब पाने के लिए तेरे पास बस एक ही रास्ता है, नहीं। मैं ये भी बोलूंगा अगर जो उस रास्ते पर कठिनाइयां दिखाई दे तो तेरे लेफ्ट से एक शॉर्टकट भी जाता है, थोड़ा लंबा पड़ेगा पर उस पर पे चले जाना, क्या है आराम से पहुंच जाएगा। कठिनाइयों से लड़ने से तो अच्छा शॉर्टकट लेकर के चले जाना। शॉर्टकट मतलब क्या कि एक कच्चा रास्ता भी है, उससे चले जाना। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है जी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्या, हमारी रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है, बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है जी, यहां पर हमारा क्या है रिडक्शन होगा, मतलब क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना भैया। रिडक्शन का मतलब क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या रहेगा, ठीक है जी, यहां पर हमारा क्या होगा हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा, यानी कि H2 बेसिकली यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, इसके अंदर हमारा क्या होगा एड ऑन होगा। ठीक है, अब इसको क्या है ऊपर की तरफ लिख लो पहले तो। H2 यहां पर हमारा क्या है एड ऑन होगा, यहां पर ऐड का साइन बना लेना, है ना। और PbSO4 बेसिकली इसके प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी, तो यहां से हमारा क्या बनेगा। अब देखो बेटा जी, हमारा क्या है रिडक्शन का मतलब क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको, अब मैं आपसे वही चीज बोलता हूं, इसका हाइड्रोजन को तोड़ो, हाइड्रोजन को तोड़ो, है ना। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है जी, आप लोगों का ये है। यहां से क्या है, इसको बेसिकली क्या है यहां से हम लोग क्या है रिमूव करेंगे। यहां से जब इसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि कि हमें क्या है इसके प्लेस पर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर के आएंगे। तो ये जब Cl यहां से रिमूव होगा तो क्या बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। जब Cl गया तो दूसरे के पास क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही है, तो Cl के प्लेस पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या है Cl भैया गया और एक हाइड्रोजन भी अपने पास में बचा हुआ है। क्या बन गया ये आपका एक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, जब हम लोग क्या है रिडक्शन कराते बेसिकली तो हमें क्या है एल्डिहाइड की प्राप्ति हो रही है। और जब हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराई थी तो वहां पर आप लोगों ने गौर फरमाया होगा, वहां पर हमें कीटोन की प्राप्ति हुई थी। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ही हम लोग मेथड प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं एल्कोहल के साथ में, है ना। एक तो रिएक्शन एल्कोहल के साथ में देखी जहां पे हम लोगों ने क्या है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखा और डिहाइड्रेशन देखा। फिर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन किया, अब हम लोगों ने क्या है हमारा रामनसन रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने यहां पर परफॉर्म करी है। तो बेसिकली आपके 3 मेथड प्रिपरेशन में अभी तक आप लोगों को लिखवा चुका हूं। अगर जो तीनों के तीनों क्लियर हो तो एक फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन में। PbBaSO4 लिखो उसको, PbBaSO4 लिखो उसको। PbBaSO4 की बेटा प्रेजेंस है। अब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अभी अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए और मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे तभी तो आंसर मिलेंगे। अब देखो एक और चीज बताते हैं, ये जिसके हम लोग प्रेजेंस में बोलते हैं कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ना। अब ये प्रेजेंस कार्य क्या कर रही है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये प्रेजेंस कार्य क्या कर रही है, ये प्रेजेंस क्या करती है कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है जी इंक्रीज करने का कार्य करती है। मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का कार्य का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार्य आपका 10 मिनट में हो रहा है, नॉर्मली नॉर्मली कोई कार्य 10 मिनट में हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर पे क्या है, अगर हम कभी काम लगवाएं, है ना, घर पे हम लोग अगर जो काम लगवाए, देखिए सत्य वाली बात है, कोई भी इस बात को बुरा ना माने कि सर हमारे घर वाले भी ऐसे यही काम करते हैं आप तो गलत बोल रहे, परंतु ये सत्य है। हम लोग घर पर कोई कार्य करवा रहे हैं और हमने बोल दिया कि भैया क्या है आपको मजदूरी पर कार्य करना है हमारे घर में। ठीक है, कि आप क्या है एक दिन आइए, आपको एक दिन का हम 500 रुपए देंगे, 600 रुपए देंगे और आपको क्या है पेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो क्या है अगर जो हम लोग बोले और हम लोग क्या है उनके भरोसे काम छोड़ करके चले जाए, तो 90% लोग ऐसे हैं जो क्या है सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे कार्य करूंगा और मेरा तो दिन का पैसा बन रहा है। मालिक विश्वास करके चला गया, वहीं पर ही वही कार्य
वही सेम कार्य अगर जो हम बोल दे कि भैया आपको ठेके पर करना है, ठेके पर मतलब क्या कि आपको हम ठेका दे देते हैं कि आपको हमारे घर पर पेंट करना है और हम आपको क्या है 20,000 रुपए देंगे पूरे घर का पेंट करने में। अब वही कार्य वो 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करेगा क्योंकि अब ठेका मिल गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वहां पर इंक्रीज हो गई। प्रेजेंस किसकी थी? पहले क्या थी? डे बाय डे की थी। अब क्या है? ठेके वाली है। तो ठेके वाली कंडीशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गई। बस यही चीज यहां पर है कि बेसिकली क्या है कि जिस चीज की हम प्रेजेंस है रिएक्शन हो जाएगी, पर जो रिएक्शन अभी 10 मिनट का समय ले रही थी, हमने जैसे ही वहां पर किसी की प्रेजेंस लाए, हम लोग जैसे ही वहां पर किसी की प्रेजेंस लाए, तुरंत क्या होगा? ये रिएक्शन हमारी 2 मिनट में खत्म, शायद उससे भी पहले। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो हम लोग किसी भी चीज की प्रेजेंस को लेकर के आते हैं ताकि कि क्या है ये रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, है ना, जल्दी से जल्दी हो सके और जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल सके। ठीक है, हम लोग क्या है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा जी? अगर जो मैं बात करूं आप लोगों से, अगर जो हम किसी चीज की प्रेजेंस लिख रहे हैं, हमेशा याद रखना वो खाली प्रेजेंट रहेगा, वो बेचारा कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। कभी भी देख लेना आप किसी की प्रेजेंस में कितने भी रिएक्शन देख लेना, मुझे एक भी रिएक्शन ऐसे आप लोग नहीं दिखा सकते हैं कि जिसमें किसी की प्रेजेंस और वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ हो, नहीं। फाइनल प्रोडक्ट में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, वो रिएक्शन में आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, फिर जो का त्यों बाहर निकल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में कभी भी आपको प्रेजेंस में जो हम यूज कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा, ये आप लोग याद रखिएगा। बात समझ में आई कि इन चीजों को हम लोग क्यों उपयोग करते हैं और क्यों, क्या चीज होती है ये? यस और नो हार्ट वाले इमोजी के साथ में भेज दो जल्दी से। मूव करते हैं जी, तो आगे की तरफ मूव करते हैं जी अब हम, और आगे बढ़ते हैं हमारा क्या है जैम डाई हैलाइड की तरफ। मेथड प्रिपरेशन बाय जैम डाई हैलाइड। अब देखिए जैम डाई हैलाइड आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा इनका। आप लोगों को जो नोट्स को लेकर के प्रॉब्लम है मैं उसको भी बता देता हूं। अब देखिए आप लोग क्या है नोट्स को ओपन कीजिए, अभी आप लोग नोट्स को ओपन कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को आप ओपन कीजिए और चौथी यूनिट पर आइए। आ जाइए आप चौथी यूनिट पर आइए, जिस जिस बच्चे को परेशानी है आ जाओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप भाई आप लोगों को प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो हमें करके देना पड़ेगा ना, आ जाओ। अब देखो जैसे आप लोग क्या है यहां पर देखोगे बेटा, कार्बोनिल रिडक्शन, कार्बोनिल एल्काइलेशन, कार्बोनिल अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर आप लोगों को क्या है पूरा एक पेज लिखा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड का, पेज नंबर 140 आप लोग ओपन करना। ये इस साइड अगर जो आप देखोगे तो पूरा ये एक पेपर लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है। अब ये जितनी भी थ्योरी लिखी है मैंने पूरा ओरली आपको बता दिया है, जितनी थ्योरी लिखी है मैंने पूरा ओरली बता दिया। अब आप मुझे जवाब देना कि मैं ये पूरी थ्योरी यहां पर पेस्ट कर दूं और इस एक एक लाइन को पढ़ करके बताऊं, उससे अच्छा मैंने ओरली आपको समझा दिया। अब आपके पास में नोट्स हैं, आप वहां से देख करके आप इनको मार्क कर लीजिए, है ना। अब देखिए जैसे इधर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन स्ट्रक्चर और कार्बोनिल कंपाउंड कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाए थे कल, जो आपके पेज नंबर 115 141 पर दिए हुए हैं। देखना ये इधर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं मैंने कल आपको स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाए थे ना बच्चा, सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग देखिए यहां पर बताया हुआ है आपको व्हाट आर एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, पर अभी तक हम लोग एल्डिहाइड्स पढ़ना शुरू ही नहीं किया है ना। अभी क्या है मैं आप लोगों को जस्ट मेथड प्रिपरेशन बता रहा हूं। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड कीटोन बता तो दिया तुम्हें कल, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन तुम्हें बता दिया, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, कीटोन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ये पूरा टेबल कल भी मैंने पेस्ट किया था, जहां पर मैंने आपको क्या है कॉमन नेमिंग भी सिखाई थी, तो वो ये रही, सब कुछ है आप लोग देखिए तो, है ना। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात हुई है, अभी क्या ये सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, ये सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। ये नोट्स में क्या चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। आपकी अगर जो मैं बात करता हूं उसके बाद में आपका एप्लीकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारी चीज आपकी आ जाएंगी। ये कहां से आई, क्यों आई? क्योंकि बेटा जी ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में सीधा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दिया है और सीधा आपकी नेम रिएक्शंस दे दी है, पार्किंसन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
है ना, बेंजोइन कंडेंसेशन, है ना, ये सभी की सभी आपकी रिएक्शंस दे दी है ना, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, ये सब नेम रिएक्शंस दे दी है। ये चीजें आपके सिलेबस में है ही नहीं, पर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कि आपका अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आप लोग वहां पर खाली नेम रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिख करके आ जाओगे क्या? नहीं आ सकते हो, आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीजें यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक लाइन की रिएक्शंस है, नोट्स के ऊपर लिख लिया करो, समझ रहे हो। अब हमारी क्या है बेटा, जैम डाई हैलाइड के थ्रू हम लोग रिएक्शन देखेंगे। देखिए जैम डाई हैलाइड, अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है बेटा डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड का मतलब क्या है, यानी कि यहां पर क्या रहेंगे बेटा, डाई मतलब दो और हैलाइड मतलब हैलोजन, दो हैलोजन ग्रुप रहेंगे। क्या रहेंगे जी, दो हैलोजन ग्रुप रहेंगे। देखो लिखा है ना जैम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का मतलब क्या है, डाई मतलब दो और हैलाइड का मतलब हैलोजन। यहां पर क्या रहेंगे, हमारे दो हैलोजन ग्रुप रहेंगे। बात क्लियर है? ए, तुम जवाब काहे नहीं दे रहे हो, सब भाग गए क्या क्लास में से? जवाब काहे नहीं दे रहे हो भैया? यस और नो बोलो फटाक से, लास्ट सेक्शन है फिर खत्म कर दें क्लास को। ठीक है, दो डाई मतलब दो और हैलाइड मतलब हैलोजन। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड को हम लोग बेसिकली यहां पर लेंगे। डाई हैलाइड हम लोग क्या लेंगे बेटा, हमारा आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और इसके पास में यहां पर एक हैलोजन है और यहां पर एक हैलोजन है। देखो बेटा जी, दो हैलोजन ग्रुप अटैच हो गए अपने, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन मोइटी है। अब देखो एक्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एक्स का मतलब क्या होता है जी, ClBrIF, यहां पर एक्स लिखा मिल जाए मतलब वो हैलोजन है। केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां जहां पर आपको एक्स लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो क्या है बेटा जी, आपका हैलोजन है। अब यहां पर हम लोग क्या बेसिकली इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, हमारा पानी के साथ में, है ना, मैं पानी पानी हो गई झिंग 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 झिंग, है ना। ठीक है, तो क्या है जी, पानी के साथ में रिएक्शन करा देंगे। और जब पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इतना तो सभी को ज्ञात होगा कि पानी क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंटेन करता है। अब यहां पर हमारा होगा क्या रिएक्शन में, देखिए जी, हम लोग किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, दिमाग में सोचिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, उन दोनों में से एक ही बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा। अब अगर जो हम आपसे बोले कि यहां पर इस कंपाउंड में आप लोग थोड़ा सा देखो चीजों को टिगड़म लगाना सीखो। टिगड़म क्या, अब देखो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास में क्या है, इधर इसको भी रफ कर दो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को, इसको भी रफ करो, H2O के साथ में रिएक्शन हो रही है, बस इतना याद रखो। अब देखो सोचो, तो मैं यहां पर इसको क्या है, कीटोन एल्डिहाइड या कीटोन बनाना, तो कैसे बन सकता है, सोचो, गूगल गूगल मेरे दिमाग में आ गया हो, चलो मुझे तो पता है, खैर आ जाओ, कैसे बनेगा ध्यान से देखो। ये आर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं अलपत्ता, कोई फर्क नहीं अलपत्ता, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस कार्बन की क्या हमें आवश्यकता है, कीटोन में कार्बन आता है, एल्डिहाइड में कार्बन आता है, आवश्यकता है। अब इसके कार्बन के पास में अगर जो एक ऑक्सीजन लगा दिया जाए डबल बॉन्ड वाला, अब बोलोगे सर ये ऑक्सीजन आया कहां, भैया आपको ऑक्सीजन आया कहां से, देखो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूंगा, पर देखो तुम्हें कॉमेडी तरीके से बताता हूं। अब सोचो ऑक्सीजन हमें जरूरत थी, हमने लगा दिया, कहां से आया, इस वाटर के पास एक ऑक्सीजन है, ले लिया, और ना दे तो चुरा लेंगे, और चुरा भी ना पाए तो छीन लेंगे, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है। क्योंकि हमें क्या है भैया जी, इधर बेसिकली क्या बनाना है, हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। ठीक है, तो अब यहां पर जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया तो तुरंत क्या होगा, अब एक चीज हमें यहां से भागती हुई दिखाई देगी, क्या कि आपको देखो इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड से दोनों एक्स अटैच है, दोनों भाग जाएंगे, क्योंकि दोनों बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन ने अकेले ने घेर लिए, और इधर हाइड्रोजन लगा है, ज्यों का त्यों लगा दो, लग गया। एक हमारा क्या बन गया जी, एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया जी। चलिए पहला वाक्य तो हमारा कंप्लीट हो गया कि एल्डिहाइड बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, उनको आपस में जोड़ दो, क्या क्या बचा, ये दोनों एक्स भागे थे तो भैया X2 की दो एक्स बच गए खाली,
और यहां से एक ऑक्सीजन चला गया तो 2 हाइड्रोजन भी तो खाली पड़े हुए हैं, तो भैया ये क्या है 2HX बन गया, 2HX बन गया जी। ठीक है, अब X की जगह मैं ले लेता हूं Cl। बेटा रिएक्शन में मैं क्या कर देता हूं, X की जगह Cl ले लेता हूं। अब ध्यान से देखना, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और इधर मैंने Cl ले लिया दोनों जगह, ठीक है जी, और इधर H ले लिया। H2O के साथ में रिएक्शन हो रही है, यहां से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H प्लस 2HCl बाहर आ जाएगा। ये क्या है जी अपना एल्डिहाइड बन गया। अगर जो बात क्लियर हो तो यस और नो बोल दो फटाक से। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को क्या हो गया बेटा जी, मेथड और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन समाप्त हो गए। अब देखो 4 रिएक्शन पढ़ाई, 1 घंटे की क्लास हो गई है, 4 रिएक्शन ज्यादा नहीं पढ़ाई तुम लोगों को। तो आज की कक्षा में आप लोगों को आपके टेस्ट का रिजल्ट पता लग जाएगा। राइट आंसर क्या रहेंगे उनको हम लोग लाइव क्लास में सोल्व करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा और देखते हैं किसके कितने नंबर आए हैं। चलिए जी, तो इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा का समापन करते हैं।